तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर की बात करते हैं। भारतीय गगन यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियम मिशन 4 के तहत आज 25 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। उनके साथ 3 अन्य एस्ट्रोनॉट भी स्पेस स्टेशन जा रहे हैं। शुभांशु शुक्ला इस मिशन के पायलट हैं और यह मिशन भारतीय समय अनुसार दोपहर करीब 12 बजे फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में सभी एस्ट्रोनॉट ने उड़ान भरी। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट करीब 28.5 घंटे के बाद 26 जून को शाम 4:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ेगा। शुभांशु शुक्ला समेत मिशन के चारों अंतरिक्ष यात्री 2 सप्ताह यानी कि 14 दिनों तक अंतरिक्ष स्टेशन पर रहेंगे और इस दौरान वे विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े प्रयोग और मिशन में हिस्सा लेंगे। इनमें से कई प्रयोग भारत और अमेरिका के साझा प्रयास हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संयुक्त घोषणा के तहत शुरू किया गया था। और इसके अलावा भी कुछ मिशन में बहुत कुछ इसमें खास होने वाला है। तो आइए इस मिशन से जुड़े कुछ और रोचक तथ्य जो है वो हम आपके साथ रखते हैं। तो आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास होने वाला है इस पूरे मिशन के जरिए। तो अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इस जो मिशन है उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि साफ तौर पर पूरी दुनिया की निगाहें इस पूरे मिशन पर है और किस तरह से जो भारत के लाल हैं उसने अंतरिक्ष में कमाल किया है, इससे हम आपको रूबरू कराएंगे। क्योंकि साफ तौर पर ये जो तस्वीर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि इस मिशन को लेकर पहले हमने देखा कई बार इस मिशन को लॉन्च करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद ये मिशन कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आज वो दिन है जब सफलतापूर्वक इसे लॉन्च किया गया है और आपको बता दें 28.5 घंटे बाद लगभग इस समय अनुसार माना गया है कि वो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में पहुंच जाएगा। और उसके बाद क्या कुछ होगा ये तस्वीरें साफ तौर पर अभी बयां करती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरह से ये इसको लॉन्च किया गया है। काफी महत्वपूर्ण है, आपको बताएं इसका तमाम अगर हम पैरामीटर्स और इसके मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो इस मिशन से जुड़ी हुई तमाम जो तकनीकियां हैं उसके जरिए पूरी दुनिया का किस तरह से भला होने वाला है और किस तरह से जब ये इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में पहुंचेगा उसके बाद से जो तमाम अलग अलग विषय हैं उन पर किस तरह से आगे की बारीकियों पर बात बढ़ती हुई नजर आएगी। आप ये 2 तस्वीरें देख सकते हैं। साफ तौर पर ये जो तस्वीर है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि किस तरह से इसकी सफल लॉन्चिंग हुई और उसके बाद क्या कुछ यहां से नजर आया है। और आइए अब आपको ये भी सुनवाते हैं कि शुभांशु शुक्ला ने इस पर क्या कुछ कहा है जब उसके बाद वो ये लॉन्च हुआ और उस पर उनकी जब रिएक्शन आया तो क्या कुछ उन्होंने कहा है। आइए आपको सबसे पहले वो सुनवाते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो इस मिशन को जो सफल बनाने का दारोमदार है वो शुभांशु शुक्ला पर है और किस तरह से इसमें आगे और भी परिवर्तन, बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, किस तरह से पूरी दुनिया के लिए भारत का जो कद है वो और बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुछ और आंकड़े भी और तथ्य आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से इसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। तो आइए आपको बताते हैं, क्योंकि 41 साल बाद अंतरिक्ष में हिंदुस्तान साफ तौर पर नजर आ रहा है और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने ये इतिहास रचा है। करीब दोपहर 12:01 पर कैनेडी स्पेस सेंटर से उन्होंने उड़ान भरी और ये उड़ान काफी महत्वपूर्ण है जो आने वाले समय में बेहतर भविष्य का निर्माण करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा एक्सियम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए ये रवाना हुए हैं। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर स्पेस की ये उड़ान भरी गई है। काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 1984 के बाद भारत का नया स्पेस चैप्टर ये निकलकर सामने आया है, एक बड़े अंतराल के बाद, कई सालों बाद, दशकों बाद। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये हो जाता है। राकेश शर्मा के बाद अब शुभांशु शुक्ला बने हैं दूसरे भारतीय जो इस यात्रा पर आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। 1984 में राकेश शर्मा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हुए थे और उसके बाद से अब शुभांशु शुक्ला जो हैं वो यहां पर
ये उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सियम 4 में कुल 4 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय दल हैं अलग अलग, और इसके अलावा 14 दिन अंतरिक्ष में ये साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। तमाम अलग अलग पैरामीटर्स उसके रखे गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों पर इसमें बात होगी। अंतरिक्ष में करीब 14 दिन तक रहेंगे शुभांशु, और इसके अलावा वैज्ञानिक प्रयोग और रिसर्च गतिविधियों में साफ तौर पर हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे, जिससे पूरी दुनिया का एक कह सकते हैं कायाकल्प होता हुआ नजर आएगा। तमाम बारीकियां वहां पर वो समझते हुए नजर आएंगे। 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद मिशन के लिए भी ये चयन किया गया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं शुभांशु के परिजनों की क्या प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम पर। आइए। करते हैं कि मतलब उसने आप लोगों ने किया, ये हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं और मिशन उसका सक्सेसफुल रहा है। अभी ईश्वर की कृपा है। अनुभव तो बहुत बढ़िया है, कहें और क्या कहें क्या ना कहें तो सब आप लोग देख ही रहे हो। अनुभव की कोई ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, पर अब बहुत खुश है। और वहीं केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवानगी को भारत के लिए गौरव का क्षण बताया है। सुनिए। Through Chandrayaan before anybody else, and today we are collaborating with NASA in an equal measure, in an equal platform. So India is no longer a follower, it is actually an equal partner. And let me also put it on record that Shubhanshu Shukla, the Indian member of the crew, is going to be the most crucial component of this entire mission, which is going to last about 2 weeks or so. It might be plus minus, because he's the pilot and he's going to perform 7 exclusive experiments which have been designed by India, which have been, the kits have been provided by India. और शुभांशु शुक्ला का जो ताल्लुक है वो सीधे लखनऊ से है, तो ऐसे में लखनऊ के लाल अंतरिक्ष में किस तरह से धमाल मचाएंगे इस पर भी हमारी नजर होगी। और आपको कुछ तथ्यों के जरिए और भी कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वो धमाल मचाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये जो लॉन्चिंग है कई बार पहले टली, अब सफलता की उड़ान साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पहले ये मिशन 29 मई को लॉन्च होना था, लेकिन उसके बाद इसमें देर सवेर आज हम जब देख रहे हैं कि ये मिशन लॉन्च होता हुआ नजर आया। तकनीकी खामी से कई बार इसकी लॉन्चिंग टलती रही है, और उसके अलावा अब भारत ने जाकर एक नया इतिहास रचा है। आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि साफ तौर पर ये जो क्षण है वो आने वाले समय में एक बेहतर भविष्य का निर्माण करता हुआ नजर आ रहा है। देश में जश्न का माहौल है और शुभांशु का परिवार, लखनऊ और पूरे भारत इस पर गर्वित भी है। तो साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं कि कितना बड़ा ये पूरा क्षण है और किस तरह से आने वाले समय के लिए एक बेहतर कल का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आप पायलट शुभांशु शुक्ला क्या सुनेंगे, यूं ही चला चल। ये जब एक प्लेलिस्ट पूछी गई सभी से कि वो अपनी प्लेलिस्ट बताएं कि वो क्या सुनना चाहते हैं, तो यहाँ पर शुभांशु शुक्ला ने गायक जो उदित नारायण है उनका ये गाना है स्वदेश फिल्म का, उसको इन्होंने चुना कि यूं ही चला चल रही। तो ये भी हम आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसे भी अहम तथ्य निकलकर सामने आए जो साफ तौर पर एक अलग प्लेलिस्ट जब वहां पर बनी तो सबसे पूछा गया, तो उसमें शुभांशु शुक्ला की जो चॉइस थी वो ये गाना था, और इसी पर आगे बढ़ते हुए वो नजर आ रहे हैं यूं ही चला चल रही। और आगे आने वाले समय में ये जो राह है वो और कितनी आसान होती हुई नजर आएगी। ये तमाम अलग अलग जो इसके अलग अलग चैप्टर्स हैं जो निकलकर सामने आएंगे आने वाले समय में, उससे तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। अगली हम आपको अगर बात बताएं तो आप देखिए कि शुभांशु को 2006 में वायुसेना में कमीशन उनको मिला था, और चारबाग स्टेशन से, क्योंकि लखनऊ का जो स्टेशन है उसको चारबाग कहते हैं आपको बता दें, और वहां से अंतरिक्ष की ये उड़ान लगातार उनकी नजर आ रही है। तो आप समझिए कि कितना लंबा उन्होंने जो सफर है वो तय किया है। 2000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव है। MiG-29, सुखोई, जगुआर जैसे फाइटर उन्होंने उड़ाए हैं। आप समझिए कि कितने प्रतिभाशाली वो रहे हैं। एनडीए के लिए बिना बताए उन्होंने फॉर्म भरा, और ट्रेनिंग के वक्त पिता नहीं जा सके थे साथ, और इसरो और नासा मिशन के लिए वो चयनित भी हुए थे। एक्सियम 4 जिसकी हम बात कर रहे हैं कि प्राइम पायलट बनाए गए हैं, और बैकअप में ये ग्रुप कैप्टन नायर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की यूएस यात्रा में सहमति भी बनती हुई नजर आई थी
तो ये तमाम अलग अलग तथ्य हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं, आप इसको समझने की कोशिश करें। और इसके अलावा भी इसरो ने एक्सियोम स्पेस से समझौता किया और अब गगन की ओर देश की नई उड़ान साफ तौर पर नजर आ रही है। बहुत कुछ इसमें से निकलकर सामने आएगा, क्योंकि जिस तरह से आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि भारत का जो परचम है पूरी दुनिया में है, और इसीलिए जब शुभांशु शुक्ला जैसे लोग और आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं भारत का जो कद है वो और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। आइए ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं और क्या कुछ इसमें चल रहा है, क्या कुछ अहम बातें हैं, आइए उसी से रूबरू कराते हैं। असीम मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विकास हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले असीम, अगर हम मिशन की बात करें तो क्या इस मिशन में इतना खास है जो आने वाले समय में एक बेहतर भविष्य का निर्माण करता हुआ नजर आएगा? बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि इस चारों एस्ट्रोनॉट्स में से भारतीय मूल के शुभांशु शुक्ला हैं, वो आईएसएस की तरफ बढ़ चले हैं। और इसमें जब ये चारों एस्ट्रोनॉट्स वहां पहुंचेंगे आईएसएस पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ कि 50 से ज्यादा मोर देन 50 एक्सपेरिमेंट्स ये तमाम एस्ट्रोनॉट्स करेंगे। कहा जा रहा है कि लगभग 60 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, केंद्रीय यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि शुभांशु शुक्ला के जिम्मे इन 60 एक्सपेरिमेंट्स में से कुल 7 एक्सपेरिमेंट्स इनको करने हैं। और वो एक्सपेरिमेंट्स हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन आईएसएस और स्पेस सेक्टर में भारत बीते वर्षों में जिस तरह से आगे बढ़ा है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। अभी बीते दिनों हमने गगनयान की बात की और कहा जा रहा है कि इस मिशन के बाद से जब ये सक्सेसफुल मिशन जब वापस आ जाएंगे तो फिर गगनयान मिशन के लिए उनके जो अनुभव होंगे शुभांशु शुक्ला के, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये उन तमाम एस्ट्रोनॉट्स में शामिल हैं जिनको कि गगनयान के जरिए स्पेस में भेजा जाएगा। और अभी चूंकि ये स्पेस में जा रहे हैं, आईएसएस में जाएंगे, तमाम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो उन एक्सपेरिमेंट्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो ये शेयर कर पाएंगे धरती पे आने के बाद से बाकी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके साथ थे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्यूचर मिशन के लिए, गगनयान के लिए। दूसरी बात, अगर एक्सपेरिमेंट्स की बात की जाए, कुल 60 एक्सपेरिमेंट्स इन तमाम एस्ट्रोनॉट्स को करने हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जो कुछ इंपॉर्टेंस है वो हम शेयर करें अपने दर्शकों के साथ। जो मसल रीजनरेशन, मतलब ये कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में रहता है और मोर देन 15 डेज 20 डेज वो रहता है, तो धीरे धीरे स्लोली डीके होता है, उसके मसल्स उनके डीके होते चले जाते हैं। अब ये टीम ये एक्सपेरिमेंट करेगी कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट्स वहां पे रहता है तो किस तरह से उनके मसल्स जो डीके होते हैं उनको फिर से कैसे रीजनरेट किया जा सके। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। प्लांट बायोलॉजी में ये कि ऐसी, जैसे कि कहा जा रहा है कि मूंग और मेथी, ये 2 सीड्स हैं जिनको कि ले जाया गया है, उनको वहाँ पे ग्रोथ किया जाएगा, रीजनरेट किया जाएगा और देखा जाएगा किस तरह से वहाँ पे इनकी सर्वाइवल होती है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि जो डायबिटिक पेशेंट है, अभी गौरव स्थिति ये है कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट डायबिटिक है तो जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो उसको एक्सक्लूड कर देती है कि आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि स्पेस में जाने के बाद आपके ब्लड शुगर का लेवल क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, क्या होता है, इसमें वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अब इस टीम के कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई फ्यूचर में कोई ऐसा एस्ट्रोनॉट जिनको कि शुगर की प्रॉब्लम है, क्या वो भी जा सकता है क्या, तो इसको लेकर भी एक्सपेरिमेंट्स इनको करने होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही रोचक बात ये कि एक वाटर बेयर को भी, जो कि माइक्रोस्कोपिक एक ऑर्गेनिज्म है, उसको भी शुभांशु शुक्ला उनकी टीम लेकर जा रही है। बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ये तमाम जो आपने यहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शकों को भी समझने में आसानी हुई होगी कि आखिर इस मिशन से जुड़े हुए किस तरह की कठिनाइयां आती हैं, चुनौतियां आती हैं जिनसे उनको पार पाना है। आप बने रहिए असीम हमारे साथ। विकास हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विकास, लखनऊ में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहीं से अभी हम दिखा रहे थे दर्शकों को भी कि उनकी जो शुरुआत हुई वो वहां से हुई, आज वो स्पेस सेंटर की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह का उत्साह, किस तरह का माहौल, किस तरह के रिएक्शंस वहां से मिलते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, बेहद ही खुश हैं लोग। शुभांशु की यह उड़ान आम लोगों के सपनों की उड़ान साबित हो रही है। लोगों को इंतजार था इस बात का कि आज जब शुभांशु अपने इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, और ये कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक दिन आने वाले समय, आने वाले भविष्य के लिए ये एक प्रेरणादायक रहेगा। ये आज का दिन, जिस तरीके से तमाम सारे लोग यहाँ पर आए, उनके परिवार वालों ने हमसे बातचीत की, तमाम सारी बातें की, लेकिन यहाँ पर लखनऊ के तमाम आम लोग भी आए उनकी लॉन्चिंग को देखने के लिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं चाहते थे, उसकी सफलता के पीछे उनकी भी प्रार्थनाएं थी। आप लोग यहाँ पर आए शुभांशु की लॉन्चिंग देखने, कैसा अनुभव रहा आपका?
मतलब हमें तो बहुत उनको देख के भावुक हुए कि इस स्कूल और ये लखनऊ का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम उन्होंने रोशन किया और मतलब बहुत खुश हुए हम लोग देख के उनको। कैसा लगा आपको? हम बहुत बहुत अच्छा लगा हमें भी, और उनके अचीवमेंट को ही हम सेलिब्रेट करने के लिए आए थे और साथ में अपने छोटे बच्चों को भी लेकर के आए थे कि वो भी उनको देख करके इंस्पायर हों, आगे हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें। और उनको देख करके वाकई बहुत मन प्रफुल्लित हुआ हमारा, और मतलब लगा कि मतलब पूरे संसार में हम लोगों का भी नाम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने परिवार से ही जुड़ा हुआ, बिल्कुल हमारे परिवार से जुड़ा हुआ महसूस किया, भावुक हुए हैं, बल्कि रोना आ रहा था उनको देख करके। उनके मदर फादर को देख करके भी हम लोग को बहुत मतलब गर्व भी महसूस हो रहा था और उनके लिए खुशी भी हो रही थी, थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहे थे कि अब उनका बेटा इतनी दूर गया हुआ है उनसे, मतलब बहुत अच्छा लगा। सभी को इंतजार है कि जब मिशन पूरा करके लौट के आएंगे तो वो सफलता जो मिलेगी वो पूरे देश के आने वाले समय के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे भविष्य के लिए है वो सारी चीज़ें, तो बहुत मैं मतलब खुशी है इस बात की। तो बिल्कुल गौरव, आम लोगों को बहुत खुशी है। और जो शुभांशु ने अभी आपने जिस बात का जिक्र किया कि जो उन्होंने यूं ही चला चल रही गीत का चुनाव किया, तो बिल्कुल वो कर्तव्य पथ पे आगे बढ़े हैं और कहीं न कहीं हर पल पर अग्निपथ होता है, और लेकिन वो बढ़े चले जा रहे हैं। कहीं न कहीं ये सफलता आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा रहेगी, एक कहानी बनकर उनके दिलों में रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो ऐतिहासिक लम्हा था और जहाँ पर शुभांशु जो जिस चीज़ के लिए चुने गए, मेहनत किया और वहां पर पहुंच गए, आज लॉन्चिंग का दिन था, तो ये एक बहुत ही बड़ी कहानी है और ये कहानी युगों युगों तक रहेगी, लोग याद करेंगे, क्योंकि अंतरिक्ष के क्षेत्र में गिने चुने नाम ही आते हैं और उनमें से अब शुभांशु का नाम जुड़ गया है। तो निश्चित आने वाले समय में चाहे हमारा जो मिशन है गगनयान या आगे चलकर अपना अंतरिक्ष सेंटर की जो बात कही जा रही है, उस दिशा में भारत ने बढ़ता एक कदम बढ़ा दिया है आगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में स्पेस साइंस में जो प्रगति हुई है पिछले कुछ सालों में, शायद हम देखते हैं 1984 के बाद से अब ये तमाम ऐसी उपलब्धियां हैं जो लगातार भारत के नाम पर आ रही हैं, और इसमें जो परचम ऊंचा किया है वो शुभांशु शुक्ला ने किया है। तो ऐसे में लखनऊ में तो खास माहौल है ही है, उसके अलावा पूरा देश भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका, असीम आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत और जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।